अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब एंड ये है अनबॉक्सिंग TP Link 300 Mbps यूनिवर्सल वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। आज जो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो एक बहुत ही यूज़फुल गैजेट है जो आपके ख़ास तौर पे वो घर जिनमें 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज होती हैं उन लोगों को ये फील होता होगा कि अगर नीचे बेसमेंट में वो या फिर ग्राउंड फ्लोर पे आपका लगा हुआ है इंटरनेट तो ऊपर सिग्नल सही नहीं आ रहा होता, या घर के कई इलाके होते हैं यहाँ पे आपके सिग्नल नहीं पहुँच रहे होते हैं, तो ये उसको एक्सटेंड करने का ये बेहतरीन चीज़ है। TP Link वालों का है। TP Link बड़ी अच्छी कंपनी है और ये वाला जो है यूनिट जो मैंने लिया बाज़ार से ये तकरीबन 2500 और 2700 के बीच में मिलता है। 1 साल की वारंटी होती है, मैन्युफैक्चर वारंटी जो आपका कंपनी वाला करेगा। तो आए इस बॉक्स को देखते हैं। सामने लिखा हुआ है TP Link यूनिवर्सल वाईफाई रेंज एक्सटेंडर मॉडल नंबर TLWA850RE। साइड पे इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए आपको, Windows 8 7 कंप्यूटर चाहिए। अगर आपको मैनुअल तरीके से नहीं हुआ ऑटोमेटिक तरीके से तो मैनुअल तरीके से लिंकअप करना पड़ेगा। तो आपका राउटर से ये कनेक्ट होता है और ये फर्दर आगे आपके चीज़ों को एक्सटेंड करता है वाईफाई का। बाकी ऊपर डब्बे में कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन कोड है और नीचे इसका सीरियल नंबर है और साइड पर कुछ भी नहीं है। तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे ऊपर इसका मोस्ट प्रॉपर्ली ये इसका इंस्टॉलेशन गाइड्स हैं, मेथड है किस तरह इंस्टॉल करना है, CD है, पता नहीं आजकल के ज़माने में सीडियाँ चलती हैं कि नहीं चलती, इंस्टॉलेशन गाइड है और इसके अलावा कोई वो जो वायरलेस नेटवर्क का पेपर वर्क है, ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। ये डिवाइस है, टोटल डिवाइस ही यही है। ये प्लग इन प्ले है, उसको आप प्लग इन करेंगे एंड यहाँ से आप दबा के रखेंगे। तो अगली जो पार्ट ऑफ द वीडियो है मैं आपको सारा सेटअप करके दिखाऊंगा जब हम अंदर जाके बनाएंगे। और बॉक्स के अंदर ईथरनेट केबल साथ है, ये मिस भी हो सकती है, नीचे लगी हुई थी, कैसे किसी अनबॉक्सिंग मैंने देखी नहीं है, मगर मैंने शुक्र हाथ मार लिया तो निकल आई अंदर। तो ये अनबॉक्सिंग है। बाकी जो है इसका यूज़र हम इसको खोल लेते हैं, उससे यूज़ कैसे करना है और हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ टू गेट इट वर्किंग, आपको सेटअप करने का तरीका इसी फिर बाकी से मैं बताता हूँ। अच्छा, उसके सेटअप के लिए इसको पहले किसी भी अपने जिस कमरे में वाईफाई है वहाँ पे लगाएं। इसको लगाने पे इसका इस तरह ऑन हो जाएगा। इसका जो इस तरफ जो पावर वाला बटन है वो ऑन है इस वक्त, ठीक है ना। अब अच्छा, अब आप अपने राउटर के पीछे हैं और राउटर के पीछे WPS का एक बटन होता है, ठीक है ना। ये बीच में छोटा सा बटन होगा WPS का, ये वाला, इसको दबाना ताकि उससे हैंडल कर सके, उससे लिंक अप कर। इसको बटन दबाएंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे। हाँ, अब हम WPS बटन दबा रहे हैं, हमने पकड़ दबाओ, बस छोड़ दो और राउटर पे आके हमने बटन को दबा के रखना है। अभी इसको खुद ही ढूंढ रहा है, सिंक करने की कोशिश कर रहा है। जब ये पूरा पकड़ लेगा तो खुद ब खुद ही पूरी लाल जगह जो है खुद ब खुद पूरा ग्राउंड अप आउट बन जाएगा। ये बन गया, ये उसके साथ सिंक हो चुका है। जब सिंक हो गया और इस तरह आपका ये कन्फिगर हो गया है और अब आप जो है जो इसका जो सिग्नल आ रहा होगा ऊपर, आप उसको उतार के बेशक यहाँ से उतारें और किसी जगह पे लगा दें जहाँ ईजी आपके करीब हो जगह वहाँ पे, और ये अब वो कर रहा होगा। इसलिए पहले ये करना है अपने कमरे में जिसमें आपका वाईफाई पड़ा है उस कमरे में इसको सेट करें, उसके बाद फिर इसे कहीं भी लगा दें मिडवे बीच में ताकि ऊपर सिग्नल को भेज सके। थैंक यू। और एक और बात है कि जो जिस नाम से आपका वाईफाई का कोड होगा SSID होगा उसी नाम से उसको आगे शेयर कर रहा होगा, तो अलग नहीं आ रहा होगा, उसी कई नाम से वो आगे जा रहा होगा। जो आपने सिंक इन करने के बाद राउटर को एक्सटेंड कर रहा होगा उसी नाम से आगे आ रहा होगा।